जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नेक्सस इंडिया की मोस्ट इनोवेटिव R&D कंपनी है। हम कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग नए नए प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते रहते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस में एक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देने के लिए हमारी कंपनी जो है वो प्रतिबद्ध है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोलर में 3 तरह की टेक्नोलॉजी है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। ऑन ग्रिड के साथ में समस्या ये है कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम्स होते हैं वो ग्रिड के साथ ही जो है वो चलते हैं। अगर ग्रिड नहीं है तो ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो बंद हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाना पड़ता है। तो ऑन ग्रिड के साथ में ये प्रॉब्लम है और ऑफ ग्रिड के साथ में ये प्रॉब्लम है कि उसमें आपको ग्रिड और बैटरी की स्विचिंग तो मिलती है पर शेयरिंग नहीं मिल पाती है। मतलब कि आपका लोड जो है अगर वो चल रहा है 500 वाट का और आपका सोलर जो है वो प्रोडक्शन कर रहा है 100 वाट का, तो 400 वाट उसको केवल ग्रिड से उठाना चाहिए। तो उसको जो है वो ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम्स की ये लिमिटेशंस होती है कि उसमें ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन आपको नहीं मिल पाता है। तो दोनों ही सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां हैं, ऑन ग्रिड में भी ऑफ ग्रिड में भी। प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हाइब्रिड सिस्टम्स बनाए गए जिसमें ना तो ऑन ग्रिड की कोई कमी है और ना ऑफ ग्रिड की कमी है। आप जैसे चाहें उसको उस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कई सारी कंपनी जो हैं वो हाइब्रिड सिस्टम्स बनाती हैं इंडिया में, और आप देखेंगे कि सभी जो सिस्टम्स हैं उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। 2 तरह की टेक्नोलॉजी जो हैं इसके अंदर लोग यूज करते हैं, एक है ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी और एक है विदाउट ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। तो विदाउट ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब इम्पोर्टेड हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। और उनके साथ में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जब आपका वारंटी से बाहर सिस्टम हो जाता है तो उस कंडीशन में उस सिस्टम को रिपेयर कराने की कॉस्ट इतनी हो जाती है जितने एक नए इन्वर्टर की कॉस्ट है। अब ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के साथ में आप लोगों को ये एडवांटेज मिल जाता है कि आपका सिस्टम अगर वारंटी से बाहर हो गया तो उस सिस्टम को केवल उसका जो वो डैमेज पार्ट है वही आप डलवा सकते हैं और कम कॉस्ट में आपका जो सिस्टम है उसको रिपेयर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदुस्तान का सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा फीचर वाला 5 kVA हाइब्रिड इन्वर्टर, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लिथियम फॉस्फेट बैटरी के साथ में दिखाने जा रहा हूँ। पूरा लाइव आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा कि सिस्टम को आपको किस तरह लगाना है और सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बैटरी कौन सी है और इन्वर्टर कौन सा है, क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलेंगे इस इन्वर्टर में, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यह है इंडिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लिथियम फॉस्फेट बैटरी। अभी आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे। और ये है लिथियम आयन का हाइब्रिड 5 kVA का सोलर PCU। अब ये PCU में इतने सारे फीचर्स हैं कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक जाते जाते बोलेंगे वाह क्या ज़बरदस्त PCU बनाया है। अभी आप ये बैटरी देखिएगा, ये नेक्सस की 48 वोल्ट 100 Ah की बैटरी है और ये इंडिया की इस तरह की बैटरी है। पहली बार इंडिया में इस बैटरी पे आप लोगों को मिलती है 15 ईयर की वारंटी। ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट बैटरियों में से एक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लिथियम बैटरी में अक्सर आपने सुना होगा कि आग लग जाती है, तो ये बैटरी कम्प्लीटली जो है फायर प्रूफ है। इस बैटरी में आग लगने का कोई झंझट नहीं, कोई खतरा नहीं। प्रोटेक्शन के लिए MCV इसमें दी हुई हैं, SOC आपको मिल जाता है, स्टेट ऑफ चार्ज आपको मिल जाएगा, अलार्म बटन अगर आपका PCU में कोई दिक्कत हो जाती है या बैटरी ओवर हीट हो रही है किसी वजह से। इसी के साथ इसमें ऑटो सेंसर का फ़ैन लगा हुआ है। अगर किसी वजह से बैटरी हीट हो जाती है या बैटरी में टेम्परेचर बनता है तो ये फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और ये मेंटेनेंस के लिए इसमें पोर्ट दिया हुआ है। तो ये आप ये PCU देख रहे हैं, इतना PCU अनबॉक्स हो गया है। तो ये हाइब्रिड PCU है 5 kVA का। ऑन ग्रिड सिस्टम्स में ये दिक्कत होती है कि ग्रिड जाने के बाद में आप लोगों का जो सोलर पैनल है वो भी आपका जो है वो वर्किंग नहीं करता है, मतलब वो भी बंद हो जाता है। तो आपको एडिशनली बैटरी बैंक लगाना पड़ता है। अब हाइब्रिड इन्वर्टर में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आपकी अगर ऑन ग्रिड सिस्टम आपने लगाया हुआ है और आप इन्वर्टर चेंज कर देंगे तो आपको एडिशनली कोई भी अलग से पावर बैंक जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिड जाने के टाइम पे भी ये आपका काम करेगा। क्या करें और क्या ना करें वो इंग्लिश और हिंदी में सारे गाइडलाइन जो हैं वो इस पे लिखी हुई हैं।
इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है कि आपको किस तरह से सिस्टम को जो है लगाना है। ये डिस्प्ले पैरामीटर्स इस पे हम लोगों ने प्रिंट करके आप लोगों को दिए हैं कि ताकि आप बहुत आसानी से इस सिस्टम को आप ऑन कर पाएँ और इस सिस्टम को आप चला पाएँ। तो बाकी आपको यूज़र मैनुअल भी इसके साथ में मिलता है, पर इस पे भी इसकी जो बॉडी है, बॉडी पे भी इसलिए ये प्रिंट करा दिया गया है ताकि आप लोगों को इस सिस्टम को ऑपरेट करने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अब इस इन्वर्टर को बैटरी से जो है वो कनेक्ट करा दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बैटरी से इन्वर्टर को कनेक्ट करा दिया है और ये बैटरी कई एमसीबी जो है ऑन कर दी है। बैटरी में आप देख रहे हैं ये सारी जो इसकी एलईडीज़ हैं वो ब्लिंक हुई और एसओसी स्टेट ऑफ चार्ज जो है बैटरी का वो है फुल। बैटरी अभी रनिंग मोड में है, तो ये रनिंग वाला जो इंडिकेटर है ये आपका बीप कर रहा है। तो ये तो हमारा हो गया बैटरी के साथ में इन्वर्टर का कनेक्शन। अब जो इन्वर्टर है हमारा हाइब्रिड, उस पर हम लोग देख लेते हैं कि उसकी क्या स्टेटस है। आप देख रहे हैं हाइब्रिड पीसीयू। अब ये सिस्टम जो है हमारा ये ऑन हो गया है। आप देख रहे हैं कलरफुल इसका डिस्प्ले, और डिस्प्ले पैरामीटर्स में आप देख रहे हैं बैटरी पैरामीटर्स आपको सारे शो हो रहे हैं इसमें। इसी के साथ में ये सोलर के पैरामीटर्स हैं, आपको पूरे सोलर के कितना वोल्टेज, कितना करंट, कितना पावर, कितना जनरेशन किया सोलर ने, कितनी जो है हमारा जो टेम्परेचर रहा, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। जैसे कि आप ये इंडिकेटर देख रहे हैं, ये फॉल्ट का इंडिकेटर आ रहा है। तो फॉल्ट अगर आपका आ जाता है तो उसको शो करने के लिए आपको एंटर का बटन प्रेस करना है। ये आप एंटर का बटन है यहाँ पे, ये एंटर बटन मैंने प्रेस किया तो आप देख रहे हैं इन्वर्टर स्विच ऑफ, इसलिए ये हमें फॉल्ट दिखा रहा है कि इन्वर्टर जो है हमारा वो स्विच ऑफ है। अब इन्वर्टर को ऑन कर देते हैं तो हमारा ये फॉल्ट का जो इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये फॉल्ट का इंडिकेटर चला गया। अब ये ग्राफिकल डिस्प्ले आप देख रहे हैं, इसमें आपको ये पैनल दिख रहा है। ये ग्राफिकल डिस्प्ले में यहाँ पे आपको पैनल दिख रहा है। ये आपका ग्रिड है, ये आपकी बैटरी है और ये आपका लोड है। अभी सिस्टम डेट आपको दिखा रहा है, टाइमिंग दिखा रहा है, इसमें इंपोर्ट कितना हुआ, एक्सपोर्ट कितना किया, वो सारा पर डे का जनरेशन आपको देखना है, पर डे का जनरेशन आपको दिखाएगा। इसी के साथ आपको बैटरी के टोटल पैरामीटर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बैटरी वोल्टेज शो कर रहा है 50.1 वोल्ट बैटरी का है, चूँकि अभी कोई लोड नहीं है तो 0 एम्पियर है। इसी के साथ ही आपको सोलर के कंप्लीट पैरामीटर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कंप्लीट सोलर के पैरामीटर्स हैं। अब मैं आपको ग्राफिकल डिस्प्ले जैसे कि बता रहा था वो दिखा देता हूँ। तो ग्राफिकल डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी ये जो एरो बनना है हमारा बैटरी से लोड चला रहा है। आप देखिए ये बैटरी के लिए एरो यहाँ पे बना, और ये जो है हमारा ये पीसीयू है और पीसीयू से हमारा जो है वो लोड चल रहा है। तो इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये है कि चूँकि अभी हमने सोलर कनेक्ट नहीं किया है और हमारे पास अभी ग्रिड भी हमने नहीं इसमें लगाई है, तो इसलिए अब ये सीधा बैटरी से हमारा जो है वो लोड चला रहा है। एक ग्राफिकल आप डिस्प्ले भी देख सकते हैं। जब भी हमारा सोलर से लोड चलाएगा तो सोलर से इस तरह का एरो बन के आ जाएगा, और जब ये ग्रिड से लोड चलाएगा तो ग्रिड से इस तरह का एरो जो है वो बन के आ जाएगा। तो एक ग्राफिकल डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस इन्वर्टर में। तो फ्रेंड्स, ये सारे लेटेस्ट फीचर्स के साथ में आपको मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का सोलर हाइब्रिड पीसीयू मिल जाता है। और मैंने आपको फीचर्स इसके बताए, इतने सारे ज़बरदस्त फीचर्स जो हैं वो आपको इस इन्वर्टर में आपको देखने को मिलते हैं। ये जो इन्वर्टर है इसके साथ में आप अपना ग्रिड को शेयर भी कर सकते हैं। माना कि आपका लोड चल रहा है 500 वाट का और आपका सोलर बना रहा है 100 वाट, तो 400 वाट जो है ये ग्रिड में से ले लेगा। अगर आपने नेट मीटरिंग कराई हुई है तो आप नेट मीटरिंग के थ्रू अगर आपका एक्स्ट्रा जनरेशन हो जाता है तो उस जनरेशन को नेट मीटरिंग के थ्रू आप अपने संबंधित डिस्कॉम को दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि इस सोलर पीसीयू की कॉस्ट क्या है। तो इस सोलर पीसीयू की जो कॉस्ट है वो है 96,000 रुपये का ये सोलर पीसीयू मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी के साथ में। तो ये सबसे सस्ता पीसीयू इंडिया का, जीएसटी इसके अंदर है। और अगर आप सोलर पैनल के साथ इसको लेते हैं तो इस पर जीएसटी जो है 12% हो जाएगी। तो इस सोलर पीसीयू की जो कॉस्ट है वो और जो है कम हो जाने वाली है। ये नेक्सस की स्टार्क सीरीज़ का सोलर पीसीयू है। इस स्टार्क सीरीज़ में हम लोग 3 kVA से लेके 200 किलोवाट तक के सोलर हाइब्रिड पीसीयू सिंगल फेज से 3 फेज तक बनाते हैं। इसी के साथ इसी सीरीज़ में हम लोग जो रेगुलर लिथियम का मॉडल है वो भी बनाते हैं। कि माना आपको रेगुलर लिथियम का मॉडल लेना है
और हाइब्रिड नहीं लेना है तो ये ऑफ ग्रिड सिस्टम्स अगर आपको ऑफ ग्रिड सिस्टम अगर आपको लेना है तो ये इसका ऑफ ग्रिड वाला मॉडल है, ये आप देख रहे हैं। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों को अलग से बना के दूंगा। और ये इसका जो है ये हाइब्रिड वाला मॉडल है। तो फ्रेंड्स अब बात ये कि आपको ये सिस्टम कहाँ से लेना है। तो इस सिस्टम को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएँ। वहाँ पे आप डीलर लोकेटर आप लोगों को मिलेगा। डीलर लोकेटर में आप अपना पिन कोड डालिए और पिन कोड डाल के आपको आपके नियर के जितने भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम और नंबर मिल जाएंगे। तो उनको कांटेक्ट करके आप ये सोलर सिस्टम जो है वो आप बाई कर सकते हैं। अगर आपके नियर में कोई कंपनी का डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सेल्स मैनेजर्स के नंबर दिए हुए हैं, तो आप हमारे सेल्स मैनेजर को भी कॉल करके ये वाला जो BCU है और ये वाली बैटरी जो है इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कुछ और छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुछ और चीज़ें मुझे बतानी चाहिए थी और इस वीडियो में कुछ स्किप हो गई हों, तो उसके लिए मैं एक वीडियो आप लोगों को और बना के दूंगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और ये प्रोडक्ट भी बहुत पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये प्रोडक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपने आखिर तक हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।